आज इस वीडियो में कक्षा अष्टम के विद्यार्थी पढ़ेंगे विज्ञान के बारे में। विज्ञान का पेपर है वार्षिक परीक्षा, विषय विज्ञान। पेपर कोड है GM02। कौन सा पेपर है? GM02। विज्ञान कक्षा 8 का पेपर है। देख रहे हैं ना। बिल्कुल आपको बताना चाहता हूँ कि ये छठा सेट है। 5 सेट पूरे कंप्लीट कर दिए गए हैं, हर विषय के डाल दिए गए हैं। छठवां सेट जा रहा है। आपको जल्द से जल्द 7वां शुरू हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। आपके इष्ट मित्र सगे संबंधी पूरे भारत में जहाँ कहीं हो उनको वीडियो को भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि वह भी लाभ उठा सके। और आप तत्काल वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह जादू है। आपको दोबारा यह चैनल नहीं मिलेगा, सामने नहीं आएगा। सब्सक्राइब करके रख लीजिए। MA BA तक आपको साथ में मिलना है, आपको सहायता मिलती रहेगी। दूसरी बात, यदि आपको तत्काल में 50 सेट पेपर चाहिए तो प्ले लिस्ट में जाइए। सभी विषय के 50 पेपर मिलेंगे। सभी कोड के विभिन्न कोड के पेपर मिलेंगे। संपूर्ण हल मिलेगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, संपूर्ण हल हो जाएगा, पूरी किताब तैयार हो जाएगी। तो प्ले लिस्ट देख करके एग्जाम देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी। पौधों का मुख्य पोषक तत्व है कार्बन। 4 विकल्प है जो सही है, टिक कर दिया गया है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। और निम्न में रबी की फसल है गेहूँ। मात्रक एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। सा विकल्प सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। धातु से तार बनाने का गुण तन्यता कहलाता है। हैजा रोग दूषित जल से फैलता है, जल भरना जाएगा। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सभी बच्चों का टीकाकरण करना है। तरबूज, खरबूजा, मक्का आदि के लिए कौन सी मिट्टी होती है? बलुई मिट्टी होती है। आप यहाँ अपने किताब से देख के भर लेंगे। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। सही गलत का चिन्ह लगाना है। धूम्रपान अधिक करने से स्वास्थ्य संबंधी रोग हो जाते हैं। सत्य। हीरा कार्बन का रूप है। सत्य। चेचक एवं संक्रामक रोग होते हैं। सत्य। अंतिम दिनांक वाली दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। देख रहे ना। सत्य। तांबा विद्युत चालक पदार्थ है। तांबा विद्युत चालक पदार्थ। सत्य। सही मिलान करना है। डिबलर, साहिलो, साहिवाल इधर दिया गया है। PTO 214 पृष्ठ पर है। देख रहे हैं ये डिबलर, साहिलो, साहिवाल भंडारण। एक डिबलर जो है एक बुआई की विधि है। साहिलो, साहिवाल, साहिवाल जो होता है, साहिवाल एक गाय का नस्ल है, इधर है। और सार्क जो है विटामिन A और D का स्रोत है। साल माल और को हम बताएंगे अभी देख करके आपको। किताब में हमने लिखा था यहाँ पर 214 मैंने लिखा था कि 214 पृष्ठ पर है। 224 पर है। 224 पृष्ठ पर है। ये यही आया। देख रहे हैं डिबलर और साइलो, साहिवाल, सालमान, व्हाइट लेग हॉर्न, शार्क। तो डिबलर को मिला दिया गया बुआई की विधि। साइलो को मिला भंडारण की विधि। साहिवाल गाय के किस्म। सालमान को मिलाया गया मछली की नस्ल। व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गी की नस्ल। और शार्क विटामिन A और D का स्रोत है। देख रहे हैं ना। पूरा आपको मिल गया है, एक भी कुछ क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगला क्वेश्चन है ये PTO लिखा, प्लीज टर्न ओवर। PTO का फुल फॉर्म है प्लीज टर्न ओवर। और कृपया पन्ना उलटिए, हिंदी है इसका। तो आप देख रहे हैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अति लघुत्तरी मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली किन्हीं 2 धातुओं के नाम बताइए। तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु सोना एवं चांदी हैं। टीकाकरण किसे कहते हैं? 216 पृष्ठ। देख रहे टीकाकरण पूरा अगर हम पढ़ेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। देख रहे हैं ना टीकाकरण किसे कहते हैं। अगला है टीकाकरण के बाद आप लिखेंगे टीकाकरण किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम। 217 पृष्ठ पर है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम देख रहे हैं ना। इसमें 217 पर है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम ये है। देख रहे हैं किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों का पीयूष ग्रंथि कार्य शरीर में वृद्धि करता है, इसकी कमी से वृद्धि रुक जाती है। थायराइड ग्रंथि पूरा इसे लिखेंगे। अगला है अगला है भाई क्या है इसमें देखिए, प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं। 222 पृष्ठ पर है। प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं। ये पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा देख रहे हैं ना। आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, प्राथमिक उपचार हो गया। अगला है जून से अक्टूबर माह में बोई जाने वाली फसलें कौन सी कहलाती हैं। खरीफ की फसल। जून से अक्टूबर
गाय की दो नस्ल किस्मों के नाम 224 पृष्ठ पर है। देख रहे हैं, गाय और भैंसों की दो दो नस्ल किस्मों के नाम। तो गाय के हाथ साहिवाल और होलस्टीन। देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है, अगला है गाय की। हो गया, जल पंप में कितने वाल्व होते हैं? जल पंप में 2 वाल्व होते हैं। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। चुंबक के 2 गुण 236 पृष्ठ पर है। यही पूछ रहा है, चुंबक के 4 गुण, पेपर में आया 2 गुण। मान लीजिए 4 आता है, चारों देख लीजिए, लिख देंगे। किसे मान लीजिए 2 गुण आया है तो 2 इसमें से लिख देंगे। चुंबक के 2 गुण, देख रहे हैं ना। अब वही है आपसे रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और प्लेलिस्ट देख करके ही परीक्षा दीजिए, तब आप टॉप करेंगे। सभी पेपर उसके देख लीजिए। चुंबक के 2 गुण हो गया। 3 घरेलू उपकरणों के नाम 234 पृष्ठ पर है। 3 घरेलू उपकरणों के नाम देख रहे हैं। घरेलू उपकरणों के नाम पूरा लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, नेत्र दोष किसे कहते हैं? कितने प्रकार का होता है? निकट दृष्टि कैसे? अथवा एक हाथी का भार 25,000 न्यूटन है यदि उसके पैर के तलवों का क्षेत्रफल 0.25 एम स्क्वायर है तो उसके द्वारा आरोपित दाब की गणना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट। 229 पृष्ठ पर है। 2 में से करना। हाथी का भार 25,000 न्यूटन है, पैरों के तलवों का क्षेत्रफल 0.25 मीटर वर्ग है। ऐसे लगाते चले आएंगे। देख रहे हैं ना। तो कितना आया है? 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देख रहे हैं ना। अगला एक क्वेश्चन और बचता है। हाथ ये हो गया दूसरा। फिर कह रहा चित्र बनाइए। इसमें से एक उत्तल लेंस अवतल लेंस का चित्र बनाइए अथवा तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए। अपना चित्र बना लेंगे। प्लेलिस्ट जरूर देख के पेपर देंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।